अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, सदका फ़ित्र कितना होता है, आज हम इस मसले पर रोशनी डालेंगे। हर साल मुसल्लियान किराम और दीगर मुसलमान पूछते रहते हैं कि इस साल सदका फ़ित्र कितना है, बताया जाए। और जब तक ऐलान न हो तब तक परेशान रहते हैं। इसलिए आज हम आपको एक उसूल बताते हैं जिससे आप हर साल ख़ुद अपना सदका फ़ित्र मालूम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि सदका फ़ित्र हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3-4 चीज़ों से दिया जाता था और हदीस में भी इसका ज़िक्र है। एक तो ये है खजूर से। अगर खजूर से निकाल रहे हैं तो वो था 1 सा। किशमिश से दूसरे, इससे भी 1 सा। जौ से 1 सा। और इसी तरीके से बाज़ रिवायत में पनीर का भी ज़िक्र आता है तो वो भी 1 सा होता है। और गेहूँ जो है वो आधा सा, निस्फ़ सा। और 1 सा जो है ये 3 किलो 150 ग्राम 1 सा बनता है। और इसका आधा सा होगा तो 3 किलो 150 ग्राम का जो है 1 किलो 75 ग्राम, 1 किलो 575 ग्राम बनेगा। एकदम एक्यूरेट हिसाब तो ये है कि 1 किलो 574 ग्राम 640 मिलीग्राम बनता है। तो ये सब हिसाब के आ जाए, थोड़ा सा बढ़ा लें तो 1 किलो 575 ग्राम निस्फ़ सा बनता है। तो अगर आप गेहूं के ज़रिए से दे रहे हैं तो फिर ये हिसाब ले लें आप, जो है मीडियम किस्म का या उम्दा क्वालिटी के गेहूं का रेट जो है मार्केट रेट, कंट्रोल रेट नहीं बल्कि आम मार्केट में जो रेट होता है वो रेट मालूम कर लें कि गेहूं का क्या रेट है। और फिर उस हिसाब से 1 किलो 575 ग्राम का रेट आप देख लें क्या बन रहा है, वो आपका सदका फ़ित्र है अगर आप गेहूं के हिसाब से देंगे तो। लेकिन याद रखना चाहिए कि इसी को आसान हिसाब के लिए उमूमन जो है पौने 2 किलो बता दिया जाता है। और पौने 2 किलो के हिसाब से उमूमन ऐलान कर दिया जाता है कि पौने 2 किलो गेहूं का रेट क्या है। इस हिसाब से जो है ऐलान कर दिया जाता है मसाजिद में और मदारिस में। और कुछ लोग ज़्यादा एहतियात करते हैं तो 2 किलो के हिसाब से भी कर देते हैं। हालांकि पौने 2 किलो ये ख़ुद एहतियात पर ही मबनी है। अच्छा, इसमें भी बाज़ आपके इलाक़ों में फ़र्क आ जाता है। कोई 40 बता रहा है, कभी कोई 45 बताएगा, कोई 50 बताएगा। उसकी वजह भी यही होती है कि देखिए गेहूं में आप गेहूं दे सकते हैं। अगर गेहूं दे रहे हैं या इसी तरह जौ दे रहे हैं, किशमिश दे रहे हैं, खजूर दे रहे हैं, पनीर दे रहे हैं तो आप तो इसी को दे दें तो इसमें कोई जो है इतना मसला नहीं है। साफ साफ बात है कि भाई आपने जो है पौने 2 किलो या 1 किलो 575 ग्राम गेहूँ उठाया दे दिया, या आटा उठाया दे दिया, ऐसे कि या खजूर उठाया 3 किलो 150 ग्राम और दे दिया। लेकिन अगर आप कीमत पर जाएंगे और पैसा देना चाहेंगे, और जो अफजल है आज की रिवायत में, इसलिए कि हो सकता है कि आदमी को किस चीज़ की ज़रूरत हो। आप गेहूं दे रहे हैं, उसके पास गेहूं हो, आटा ना हो। आटा दे रहे हो तो हो सकता है उसके पास आटा हो लेकिन उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, सेवई बनानी है। इसलिए कि सदका फ़ित्र में एक जो हिकमत है वो ये है कि जो आम हिकमत है कि रोज़े का ये फ़िदिया है, रोज़े का ये की ज़कात है कि आदमी रोज़े में पूरी तौर पर एहतियात नहीं कर सकता है। गालम गलूच और चुगली और इसी तरीके से जो है लगवियात हो जाते हैं तो इसकी तलाफ़ी के लिए है। और दूसरा मकसद ये है कि गरीब लोग भी जो है ईद की खुशी अच्छी से मना सकें। तो चूँकि पैसे देने में वो अपने तौर पर खुशी मना लेंगे, भाई उनको सेवई की ज़रूरत है तो सेवई बना लेंगे, पुलाव की ज़रूरत होगी तो पुलाव ख़रीद लेंगे, आटा अगर उनके पास है तो। अच्छा, इसमें फ़र्क क्यों आ जाता है?
वो इस वजह से आता है कि कुछ लोग देखिए, कुछ लोग गेहूं के हिसाब से कीमत बताते हैं, कुछ लोग जो है सीधा सीधा, चूँकि आटा हर दुकान पे मिलता है तो आटे के हिसाब से भी कीमत बता देते हैं। तो आटा जितना गेहूं देना है उतना ही आटा, या सत्तू गेहूं का दे रहे हैं तो उतना ही सत्तू, और इन तीनों का रेट फ़र्क होता है। इसलिए 5, 10, 15 रुपये जो है फ़र्क आ जाते हैं बताने में। अगर आप 1 किलो 575 ग्राम गेहूं का रेट मालूम करेंगे तो कुछ और होगा, अगर यही आटे का रेट मालूम करें तो आटे में पिसाई वगैरह मजदूरी भी जुड़ती है तो उसका रेट कुछ और हो जाएगा। सत्तू का रेट कुछ और हो जाएगा, इसलिए कि वो भुने हुए गेहूं से बनता है। तो आप जिस हिसाब से देंगे, आटे के हिसाब से दें या सत्तू के हिसाब से दें या गेहूं के ही हिसाब से देंगे, आपका सदका फित्र अदा हो जाएगा। और कुछ लोग एक्यूरेट हिसाब लगाते हैं तो उनका कम होता है। कुछ लोग जो है थोड़ा एहतियात के साथ सीधा सीधा हिसाब करने के लिए 1.25 किलो गेहूं का हिसाब लगा लेते हैं, तो कुछ रेट और बन जाता है, थोड़ा ज़्यादा बन जाता है। तो आप जिस एतबार से भी आप देंगे, आप अपने एतबार से, अपनी हैसियत के एतबार से जो है ज़्यादा से ज़्यादा दें तो अच्छा है। अगर जौ देना है तो जौ जो है 3 किलो 150 ग्राम, और मेरा मशवरा आप लोगों से ये है कि अगर अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है तो आप गेहूं के बदले जौ से लगाएं। इससे थोड़ा इसका पैसा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, आदमी दे सकता है। इससे गरीबों की ज़्यादा जो है मदद हो सकेगी। और इसी तरीके का खजूर है, किशमिश है, पनीर है, तो इसमें मीडियम क्वालिटी का खजूर और किशमिश देख लें, और उसका जो है 3 किलो 175 ग्राम बनता है, वो देना पड़ेगा। और यहाँ भी जो ज़्यादा मालदार हजरात हैं, अल्लाह ने उनको नवाजा है, उनको मशवरा ये दिया जाता है कि वो जो है खजूर के रेट निकालें या किशमिश का, यानी 3 किलो 175 ग्राम या खजूर या 3 किलो 175 ग्राम किशमिश का रेट निकाल लें, वो है वो दें। इससे गरीबों का फ़ायदा है। इसलिए कि आजकल जो है हम लोग जो सदका फित्र निकाल रहे हैं गेहूं के हिसाब से, तो इसमें गरीब क्या खुशी मनाएंगे? ईद की खुशी क्या होती है? सेवई बनाना, गोश्त बना लेना, पुलाव बना लेना, इसी तरीके से कपड़े वगैरह ख़रीद लेना, चप्पल ख़रीद लेना। और 35, 40, 45 रुपये गेहूँ का हिसाब लगाएंगे तो इससे न चप्पल ख़रीद पे आएंगे, एक आदमी 1 किलो मुर्गा भी नहीं ख़रीद सकता है, नहीं बना सकता है, और मसाले वगैरह का अलग खर्च, तो इससे वो चीज़ नज़र नहीं आती, हो नहीं पाएगा। इस वजह से आदमी को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सदका फित्र निकाले, खजूर के रेट से निकाल ले, किशमिश के रेट से निकाल ले, या और नीचे आना है तो चलिए भाई आम आदमी मिडिल क्लास से जौ के हिसाब से निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा है। वरना अगर आदमी गेहूं के हिसाब से निकाले या आटा के हिसाब से निकाले तो फिर अदा तो हो जाएगा, लेकिन इसमें गरीबों का फ़ायदा नहीं। तो हर आदमी को अपनी हैसियत के एतबार से हिसाब लगाना चाहिए। तो हासिल ये है कि गेहूं हो या आटा हो गेहूं का, या उसका जो है गेहूं का सत्तू हो, अगर इसी तरह से आप हिसाब लगा रहे हैं तो आपका जो है 1 किलो 575 ग्राम बनेगा। आप इसका हिसाब लगा लें, या आप जो है 1.25 किलो का हिसाब लगा लें, वो ज़्यादा थोड़ा सादा हिसाब लगाना चाहते हैं तो। अगर जौ वगैरह के हिसाब से लगाएं, जौ हो, खजूर हो, किशमिश हो, पनीर हो, तो आमतौर पर लोग 3.5 किलो बताए जाते हैं ताकि आसान लगे रेट मालूम करने में, वरना असल जो है एक्यूरेट है वो 3 किलो 175 ग्राम। तो इस हिसाब से आप लगा लें। आखिर में ये अर्ज़ करना है कि एक सदका फित्र एक फ़कीर को पूरा देना चाहिए, नहीं थोड़ा थोड़ा 10-10 रुपये 20-20 रुपये ये देना जो है फ़ुक़हा ने मकरूह लिखा है। इसलिए कि इसमें आप 10-20 रुपये देगा तो आदमी क्या करेगा, जबकि इसमें मकसूद जो है ग़ुरबा लोग जो है अपनी ईद की खुशी भी मना लें। ये तभी होगा जब आदमी दे, तो पूरे घर का ना दे सके तो कम से कम एक आदमी का सदका फित्र जो है एक फ़कीर को मुकम्मल देना चाहिए, उसमें 5-10 रुपये ये नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात अर्ज़ ये करनी है कि लोग फ़िदिया के बारे में मालूम करते हैं, रोज़ों का फ़िदिया, जो लोग रोज़ा नहीं रखते हैं वो अलग मसला है, आपको मालूम कर लेना चाहिए पहले फ़िदिया देने से उलमा कराम से, मुफ्तियान कराम से, कि हम इस वजह से रोज़ा नहीं रखे तो हमें फ़िदिया दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। मालूम करने के बाद अब फ़िदिया जो देना चाहते हैं तो उनको
जो है यही फ़िदिया बनता है जो सदका फ़ितर बनता है। एक आदमी का सदका फ़ितर एक रोज़े का फ़िदिया और एक नमाज का फ़िदिया बनता है। तो आप इस हिसाब से हिसाब लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मसला समझ में आ गया होगा। अगर कुछ जो है इसमें शुबहा हो या समझ में ना आया तो आप कमेंट में जो है अपना सवाल लिख के पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह वहीं पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।